दोस्तों, आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौरा होगा। आज संघर्ष का दौर है, कल सफलता का दौरा होगा। इस मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। साथियों, आज मैं लेके आया हूं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है। तो हमको यहाँ पे दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, अर्थात यहाँ पे बिंदु P और Q है, तो P और Q के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। तो हम इसको इधर लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PQ के बीच की दूरी जो कि हमें दी गई है 10 मात्रक। इसको हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अब हमारे पास बिंदु कौन कौन से थे? बिंदु P था 2, -3 और बिंदु Q था 10, y। अब यहाँ से हम x1, y1, x2, y2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान हो जाएगा -3, x2 का मान हो जाएगा 10 और y2 का मान हो जाएगा y। ठीक है, अब इस मान को हम इसमें रख सकते हैं। अब जब इसमें मान रखेंगे तो x2 का मान है 2 माइनस y2 का x1 का मान है 10, तो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है -3। तो -3 ये y1 का मान है और यहाँ माइनस लगाया तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण आ गया है। अब देखो इधर वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाना होगा तो वर्गमूल को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट इधर 2 में से 10 को घटा लेते हैं तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। अब इसका हम वर्ग कर रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई भी संख्या अगर वर्गमूल में अगर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 अर्थात 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे y + 3, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a के स्थान पे y है तो y² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 प्लस 2ab 2 × 3 × y 2 3 6y। ठीक है, बराबर में 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे y² प्लस 6y 64 और 9 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 9 जुड़ेगा 9 4 13 और इसके बाद फिर यहाँ से आपके पास 6 1 7 यानी कि 73 प्लस इधर 100 आएगा तो -100 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे y² प्लस 6y 73 में 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से 73 को हम घटाएंगे माइनस करेंगे 100 - 73, ऐसे आप लोग घटा लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है,
27 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 27 लिख देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे सीधा सीधा जिनको आ रहा है वो लिख के घटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर में 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जब गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे y कॉमन करेंगे, y प्लस 9 बचेगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बचेगा बराबर में 0। अब y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, y प्लस 9 यहाँ पे बचेगा y माइनस 3 बराबर का 0। अब यहाँ पे भैया जैसे हम द्विघात समीकरण हल करते थे तो x के मान वहाँ पे निकालते थे या y के मान निकालते थे, जो भी प्रेशर रहता था, तो ऐसे यहाँ पर भी लेंगे तो y प्लस 9 के बराबर में 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा -9 और y माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे y के दो मान आए, एक मान हमारा आया है y बराबर 3 और एक मान आया है y बराबर -9। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर होगा -9 और 3 दोनों होंगे, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे y का मान 3 रखेंगे तब भी 10 मात्रक दूरी आएगी और -9 रखेंगे तब भी 10 मात्रक दूरी आएगी, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, इसी के जस्ट बाद। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, 100% कभी ना कभी ये पूछा जरूर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि क्यों 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपसे 3 चीजें पूछा है। पहला तो पूछ लिया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, दूसरा QR के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तीसरा PR की भी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपसे पूछ रखी है। तो हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समदूरस्थ होता क्या है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जो बराबर दूरी पर स्थित हों, यानी कि दो बिंदु ऐसे हैं जिनके बीच की जो दूरियां हैं ना वो बराबर बराबर है। वो बिंदु कौन सा है? जैसे Q बिंदु दिया गया है ना, इस बिंदु से बिंदु जो Q है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। चलो तो हम पहले बिंदु Q को ले लेते हैं कहीं से। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेखाखंड है, यहाँ पे बिंदु Q है, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु को हम P पे रखते हैं और इसको R, P Q R तीनों को हम दर्शा दिए। बिंदु Q हमारे पास 0,1 और बिंदु P हमारे पास है 5, -3 और बिंदु R है x, 6। कह रहा है कि बिंदु Q जो है, ये बिंदु जो है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। यानी कि ये वाला बिंदु, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाएंगे और इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों को हम बराबर रखते हैं, ठीक है। दूरी के सूत्र से, ठीक है, दोनों तरफ वही फार्मूला हम लगाएंगे, दूरी का सूत्र जो अभी तक हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लगाएंगे, ठीक है। अब हम पहले PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो PQ के बीच की दूरी, जब PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास यही होगा, ये होगा x1, ये होगा y2, सॉरी x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2, ठीक है। PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, √x2 का मान कितना है? 0 माइनस x1 कितना है? x1 है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है -3, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +3, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर होगा 0 माइनस 5 जाएगा तो -5 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, 25 आएगा प्लस 3 × 4, 4 चौके 16, 25 × 6 = 31, 10 = 41, √41 आ गया। ये PQ के बराबर में आ गया है हमारे पास √41, ठीक है।
अब हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 41। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, जैसे हमने पी क्यू के बीच की दूरी निकाली ऐसे ही हम क्यू आर के बीच की भी दूरी हम निकालेंगे। तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्यू आर के बीच की दूरी बराबर, सूत्र हमारे पास यह लगने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम x2, x1, y2, y1, ठीक है, इनके मान निकालेंगे। ये तो हमने पहले से माना था तो इसको हम हटा देते हैं। इसको अब हम मान ले रहे हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 0, रख दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब इसके बाद क्या है, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इधर x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू आर के बीच की दूरी आई। अब इसमें भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा था कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, अर्थात समदूरस्थ है। समदूरस्थ की स्थिति में क्या होगा, पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर का मान कितना है 41 है और क्यू आर स्क्वायर का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 किधर ट्रांसफर करेंगे, 41 माइनस 25 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 41 में से 25 जाएगा तो 16 बचेगा, बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, बराबर में होगा एक्स, इसके बाहर निकल के आएगा तो प्लस माइनस 4, एक्स का मान यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो x का मान पूछ लिया था आपसे, x का मान आपने बता दिया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी आप लोग निकालेंगे, निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर जिन लोगों को नहीं आएगा तो उसको कमेंट में करके बताएंगे भी, हम इसका आंसर सॉल्व करके देंगे। लेकिन ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है, आप इसको घर पे अपना सॉल्व करिएगा और बताइएगा आपको आया है कि नहीं।